एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 सूरदास के पद पाठ के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न: गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर: गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। दूसरा प्रश्न: उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर: गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा प्रश्न: गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर: गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूरत कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियां उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। चौथा प्रश्न: उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर: गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थीं। वे एक एक दिन गिन रही थीं और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न: मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर: मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया है। छठा प्रश्न: कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर: गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़ श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती है। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। सातवां प्रश्न: गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर: गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं।
8वां प्रश्न। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर। गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। ये ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। 9वें प्रश्न। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। 10वां प्रश्न। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर। गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। 11वां प्रश्न। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। गोपियों के वाक्चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। साहसी। गोपियों पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, चूंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। स्पष्टता। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। प्रश्न। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठाता के सामने कम है। गोपियों विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंभ, व्यगात्म कथा, तर्कशक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।